मित्रों, समाज के अंदर में किस तरह से हेल्प की जा सकती है टू डेवलप कैपेबिलिटीज जो हमें हमारे समस्याओं को सुधारने में मदद कर सकती है। हमारे क्या अंदरूनी सोच है, उसके अंदर में क्या परिवर्तन किया जाए। और एक ये जनरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हर व्यक्ति का अपने परिस्थिति के अनुसार इसको परिवर्तन करने का एक मार्ग चार्ट खोजने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। रामचरितमानस वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी और आज हम इसके भाग 2 में बात करेंगे। भाग 2 में इसलिए बात करेंगे कि हम इस बात के अंदर में इस चीज से कोशिश करेंगे कि आदमी को, जो समाज है उसके अंदर में हर वर्ग के आदमी को, चाहे वो युवा है या वृद्ध है या छोटी उम्र में है, हर तरह से वो उसको अपने लक्ष्यों को पाने में क्या भूमिका ये सोच दे सकती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे शर्मा जी हमारे से जुड़े हुए हैं और आज शर्मा जी से यही निवेदन है कि हमारे आगे का मार्गदर्शन करें, कृपया। धन्यवाद गुप्ता साहब। रामचरितमानस की वर्तमान में प्रासंगिकता के भाग 2 में आज हम वहां से चर्चा करेंगे जहां पिछले भाग में हमने छोड़ी थी। पिछले भाग में हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी नैतिकता और मूल्यों की स्थापना रामचरितमानस के द्वारा हम अपने जीवन में वर्तमान में कैसे कर सकते हैं। और आज का जो उसी क्रम में हमारा चर्चा का विषय रहेगा वह है पारिवारिक और सामाजिक समरसता को रामचरित बढ़ाने में किस तरह से मदद करती है। क्योंकि यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज समाज में समरसता कम होती जा रही है। हम वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर। तो समाज में कटुता बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, समाज में सौम्यता नहीं है, समाज में समरसता नहीं है। और जब समाज में नहीं है तो परिवारों में नहीं है, क्योंकि परिवारों से ही समाज बनता है, परिवारों में भी टूट रही है। तो रामचरितमानस समाज को, परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उदाहरणों से हमें समझाने का प्रयास करता है कि यदि हम सब मिलकर रहेंगे, समाज को सौम्य बनाएंगे, समाज में समरसता को बढ़ाएंगे, तो हम सब मिलकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र को सुदृढ़ भी बना सकते हैं और नागरिकों का जीवन बहुत सरल, सुगम और समरसता से भरा बना सकते हैं। तो सबसे पहली मैं बात करूंगा पारिवारिक समरसता की बात रामचरितमानस बहुत गहराई के साथ करती है। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के उदाहरण अनेक है। माता और पुत्र का संबंध कैसा हो, तो कौशल्या जी, कैकेयी और रामचंद्र जी के, भरत जी के उदाहरण है कि अच्छी परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार और बुरी परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार। पिता और पुत्र का व्यवहार महाराजा दशरथ और रामचंद्र जी के माध्यम से या अन्य पुत्रों के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो सही बात करने के लिए विभीषण जी अपने भाई रावण का त्याग करके रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। और आज समाज में सबसे बड़ी जो मुझे विषमता लगती है कि हम जब भी कोई परिवार में सही बात कहता है तो उसको विभीषण कहने लगते हैं। तो यह गलत उदाहरण है। विभीषण ने जो काम किया वह हर किसी को करना चाहिए। विभीषण को गलत कहना मेरे हिसाब से समाज के साथ अन्याय है और समाज की समरसता को तोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि विभीषण जी ने तो रावण को छोड़ने से पहले पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया
और पूरी तरह रावण को बताया कि भैया तुम गलत रास्ते पर हो, माता जानकी को लौटा दो, उसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है और इस राक्षस जाति का भी भला है, इस लंका का भी भला है। लेकिन रावण ने अपने लालच के वश, अपने अहंकार के वश, अपने मोह के वश किसी की एक बात नहीं सुनी। वो एक उदाहरण है। दूसरा परिवार का उदाहरण बाली और सुग्रीव के बीच। सुग्रीव ने बाली को कभी गुफा में बंद करने का प्रयास नहीं किया था। जब बाली राक्षस को मारने के लिए गुफा में गया और 6 महीने तक नहीं निकला और उसमें से खून की धारा बाहर निकली, तो सुग्रीव डर गया और उसने कहा कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया कि ताकि इसमें से राक्षस बाहर ना आ सके और हम जो हमारी नगरी है किष्किंधा है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। उन्होंने यह सोचकर लगाया, लेकिन बाली ने आकर उनसे कोई बात नहीं की। गुफा से निकलते ही सुग्रीव को मारकर भगाया और सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रख लिया। तो ये एक उदाहरण है कि जब हम सोचने का स्तर हमारा निम्न स्तर पर चला जाता है तो हम कोई भी कुकृत्य करने में नहीं घबराते हैं। तो वहां एक उदाहरण हमारे लिए मिलता है कि कभी भी समाज में अपने छोटे भाई की पत्नी को, पुत्री को या बच्चियों को साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, वह समाज में समझाने के लिए जब बाली प्रभु श्री राम से पूछता है कि मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, आप मुझे बताते कि आप सीता जी की खोज में रावण के यहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो रावण को पकड़ के आपके सामने हाजिर कर देता, मैं तो रावण को 6 महीने काख में दबाकर घुमाऊं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सीता के से पहले चिंता यह है कि जो समाज में फैली बुराई है, तुमने अपनी भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे तुम्हें मारना जरूरी है। तो मुझे समाज का उत्थान करने के लिए समाज में जितने भी गलत काम करने वाले हैं एक एक करके मुझे समाप्त करना है। तो वो एक उदाहरण है। तीसरा एक उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने और लिखा है कि परिवार में प्रेम, कर्तव्य और सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, भाय कुभाय अनख अलसुर जेहि जग जाय न कर हित क्रोह। अर्थात जो परिवार में भाईचारा, प्रेम और कर्तव्य को नहीं समझता, क्या नहीं समझता? परिवार में प्रेम, परिवार में भाईचारा, सद्भाव और अपने कर्तव्य को नहीं समझता, उसमें किन चीजों का जन्म हो जाता है? ईर्ष्या का, क्रोध का, आलस्य का, और वो उनमें डूबकर संसार में फिर किसी का हित नहीं कर सकता, वो अपना भी हित नहीं कर सकता। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से हमें समझाने की कोशिश किया है। तो यदि हम अपने नैतिक मूल्यों को ठीक से करें कि हमें कुंठा कहां से पैदा होती है, हमें ईर्ष्या कहां से पैदा होती है, हमें छल कपट या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव कहां से पैदा होता है, तो वह शुरुआत अपने घर के कर्तव्यों से ही होती है। इसीलिए परिवार में सबसे प्रेम से रहना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना और अपने अपने स्वधर्म को निभाते हुए अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का अनुपम उदाहरण रामचरितमानस देने का प्रयास करती है। दूसरा, माता पिता की सेवा, जो आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही है कि लोग अपने वृद्ध माता पिता को आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। इवन रेमंड्स का मालिक जिसके पास खरबों की प्रॉपर्टी है, वह अपने फादर को नहीं अपने साथ रखना चाहता। तो पैसे से ज्यादा हमारी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और उस मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमें अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा साहित्य मुझे रामचरितमानस से कोई अच्छा लगता नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में
माता पिता और गुरु की आदर के लिए, सम्मान के लिए जगह जगह पर अनेकों बार अनेक उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो वर्तमान पीढ़ी को आज रामचरितमानस से इन दोहों के, इन चौपाइयों के अर्थ को समझकर अपने जीवन में अपने माता पिता और अपने गुरु या अपने से बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव पैदा करना आवश्यक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मात पिता गुरु ना वही सीसा, करही सदा जे करहत कीसा। कि जो माता पिता और गुरु को सदैव चरणों में सर झुकाकर नमस्कार करता है, तो वह कभी भी कोई अनर्थ का काम नहीं कर सकता। तो ये लोग कहते हैं कि बुराई कहां से पैदा आ गई, तो सबसे पहला यह है कि हम जब माता पिता की बचपन से ही अवहेलना करने लगते हैं, उन्हें छोड़ने लगते हैं, उनका सत्कार नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई बचता नहीं। इसीलिए बचपन में बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए हमें रामचरितमानस के इन चौपाइयों को या इन दोहों के अर्थ को समझकर उन्हें बचपन से ही अच्छी आदतों को विकसित करने की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। आइए अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि समाज में फैली हुई जो ये कुरीतियां हैं, जिनको रामचरितमानस के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, वह है सामाजिक रिश्तों की मर्यादा। कि मेरे रिश्ते मर्यादित रहे। आज हमारे जीवन में रिश्ते अमर्यादित हो गए हैं। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा कि आज आप दोस्ती देखिएगा, कौन किससे दोस्ती करता है, क्यों करता है। आज युवा पीढ़ी में अधिकतर बच्चे उन घरों में उन बच्चों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं जिन घरों में उनके उम्र की लड़कियां हैं। तो देवन से उनकी नीयत खराब है। आज दोस्ती या तो पैसे के लिए या किसी की बहन बेटी पर कुदृष्टि डालने के लिए या किसी को धोखा, छल, कपट से नुकसान पहुंचाने के लिए हम दोस्ती करते हैं। अनेक उदाहरण हैं। आप किसी को दोस्ती के नाम पे बुलाइए, शराब पिलाइए और मर्डर कर दीजिए। आज लिविंग रिलेशनशिप में कितने मर्डर हो रहे हैं। किसी की डेड बॉडी ब्रीफकेस में मिल रही है, तो किसी की नदी में बहते हुए मिल रही है, कोई बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं रखा। और रामचरितमानस हमें बार बार समझाने का प्रयास करती है। जो मैंने अभी बाली, सुग्रीव और प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया, उसको बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और उसी बात को आज समाज में, क्योंकि आज हम अपनी बहन बेटी तो बहन बेटी लगती है, दूसरे की बहन बेटी हमें बहन बेटी नहीं दिखती। आज हम किसी लड़की को अच्छी नजर से देखने वाले यदि ढूंढने लग जाएं तो लाखों में कोई एक मिलेगा। अन्य हर आदमी दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से देखता है। आप चाहे मेट्रो में देखिए, आप एयरपोर्ट पर देखिए, आज फिल्मों में देखिए, आप ऑफिसों में देखिए, आप कॉलेजों में देखिए, आप बाजार में देखिए, आप कहीं भी जाइए। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे अनेक उदाहरणों से हमें समझाने की कोशिश की है। और वो यही लिखते हैं कि इन्हें कुदृष्ट बिलो की जोई। यहां किन किन की बात कर रहे हैं? पुत्र वधु भगनी सुत नारी। जब उन्होंने बाली को मारा तो उन्होंने कहा जो पुत्र वधु है, जो बेटे की बहू है, भगनी मीन्स बेटी, सुत नारी बेटे की बहू, सुनऊ सठ कन्या समचारी, इनको अपनी पुत्री के समान समझना चाहिए। और जो इनको नहीं समझते उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वह संभव नहीं है, क्योंकि आज की डेट में तो संख्या बहुत अधिक है। लेकिन हम अपने आप को संभाल सकते हैं कि जो अपनी स्त्री के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को, या तो अपनी जो समान उम्र की है तो बहन, जो छोटी है तो बेटी,
और जो उम्र में बड़ी है तो उनको मां समझना चाहिए। तो यदि हम स्त्री को मां, बहन और बेटी के रूप में दर्शन करेंगे तो समाज में बहुत सारी चीजें मर्यादित स्वयं होती चली जाएंगी। आज जो ये अराजकता फैल रही है, आज जो समाज में कटुता फैल रही है, आज जो समाज में नारी असुरक्षित हो गई है, भारत सरकार को कभी पोस्को के नाम पर, कभी पॉश के नाम पर एक्ट बनाने पड़ रहे हैं और उनमें भी जज इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं, मुझे बहुत अचंभा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक जज ने, मैं तो सीधा कहूंगा कि उसकी या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या उसको कानून का ज्ञान ही नहीं है। उसने यहां तक निर्णय दे दिया कि लड़की के शरीर के अंगों को हाथ लगाने से, उसका नाड़ा तोड़ने से बलात्कार सिद्ध नहीं होता। अब उसको कोई ये पूछे यदि यही तुम्हारी लड़की के साथ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो आज हम समाज में अव्यवस्था ऐसे लोगों से जिनसे फैल रही है, उनका समाज को बहिष्कार करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में से ऐसे लोगों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। वो भले ही मिश्रा जी हो या वो फिर कोई और हो। तो आज समाज में रामचरितमानस के माध्यम से हमें, क्योंकि हमने रामचरितमानस को पढ़ना और उसके अनुसार निर्णय लेना कम कर दिया है, इसलिए समाज में बहुत सारी अव्यवस्थाएं स्वयं फैल गई हैं। अब मैं इसके अतिरिक्त एक और नई अव्यवस्था की बात करता हूं जिसने समाज को बिल्कुल अव्यवस्थित और अमर्यादित और आर्थिक रूप से बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। वो है लोगों की मांगने की मानसिकता। आज के डेट में हर कोई भिखारी हो गया है। आप देखिए, यदि मंदिर में आप सुबह जाकर के इंटरव्यू करने लग जाएं तो हर कोई मंदिर में ना तो भगवान के दर्शन करने आता है, ना कोई भगवान की सेवा करने आता है। हर आदमी अपनी एक अर्जी लगाने आता है कि आज भगवान मेरा ये काम हो जाना चाहिए। विद्यार्थी जाता है कि मेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, युवा जाता है मुझे रोजगार मिल जाना चाहिए। तो वो भगवान में एक व्यापारी हो गया है। तो आज हमें उन चीजों को भी समझना होगा जो चीजें बाबा तुलसीदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, और उसका उत्तर यही निकलता है कि हम अपने आप को उन चीजों में समझें और उन चीजों के महत्व को अपने आप से समझकर अपने जीवन में पालन करें। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, कल काल बिहाल किए मनुजा, कि कलयुग का हाल कैसा होगा। उन्होंने ये 15वीं शताब्दी में लिखा, कल काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, कि ना तो कोई छोटी बहन मानता है ना कोई बेटी मानता है। नहीं तो विचार किए शीतलता, जात कुजात भयेश मंगता, कि आज किसी को देख लीजिएगा, इन चीजों का पतन पूरी तरह से हो गया है कि हर कोई मांगने लगा है। वह जाति का और कुजाति का कोई भेद नहीं रहा, सब अवस्थ व्यस्त हो गई हैं। सबने अपने आप को अव्यवस्थित कर लिया है। सबसे पहली बात मैं जाति पर ही करूंगा कि हमने जाति जन्म से बना दी, जबकि जाति का जन्म से कोई संबंध नहीं है। कौन किस घर में पैदा हुआ है वह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे पुराने जन्मों का फल है। अरे पुराने जन्मों का फल जाति में जन्म देने से कोई मान्यता नहीं रखता। भगवान ने कहीं कोई जाति नहीं बनाई है। जाति का जो जन्म आधार बना था वो हमारे कर्मों से बना था, कि जिसने अपने ब्रह्म को, अपने ज्ञान को बहुत विस्तृत कर लिया वह ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण के कुल में पैदा होने से, मीट खाने से, अंडा खाने से, दारू पीने से कोई ब्राह्मण नहीं रह जाता। यदि वह ब्राह्मण कुल में पैदा होकर यह सब कर्म कर रहा है और अपने ब्रह्म का उसने विस्तार नहीं किया तो उसको तत्काल प्रभाव से ब्राह्मण कहना बंद कर दीजिए। और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होकर और सेवा भाव से, कोई लड़की नर्स लग गई है, कोई लड़की समाज के उन कामों को कर रही है जिनसे समाज में सेवा को बढ़ोतरी मिलती है, तो वह काम कर अपना परिवार पालना
वो क्षुद्र है, शूद्र नहीं है, कुछ छोटा काम करके वो अपना जीवन पाल रही है, तो उसका आय भी छोटी होगी और उसके विचार भी छोटे होंगे, तो उसको क्षुद्र कहिएगा। हम शूद्र कहते हैं और फिर शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं। यह अनाचार, अनैतिकता, अत्याचार शूद्रों पर कब तक होती रहेगी। रामचरितमानस इसका खुला विरोध करती है, क्योंकि हम रामचरितमानस को ठीक से समझते नहीं, इसलिए हम उससे जो बदलाव समाज में आना चाहिए उसको हम आने देना नहीं चाहते। केवल हम जात फैला करके, जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उसको उस भाषा में नहीं समझते। हम चुनाव के लिए जात फैला करके, एक तरह से वोटों को इकट्ठा करके चुनाव जीतने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम समाज को बांटने में लग जाते हैं। तो हमें रामचरितमानस की चौपाई का सही अर्थ समझना चाहिए कि कल काल बिहाल किए मनुजा, कि कलयुग में कोई भी मनुष्य बहन बेटी को विचार भी नहीं करेगा और लोगों में न तो संतोष होगा, किसी में संतोष नाम की चीज नहीं होगी, सब बेहाल होंगे। कोई पैसे के लिए परेशान होगा, कोई स्वास्थ्य के लिए परेशान होगा, कोई इज्जत के लिए परेशान होगा, कोई मान सम्मान के लिए परेशान होगा, कोई यही सोचेगा कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अव्यवस्थित रूप से जीवन जिएगा और अपने लिए, अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए कुछ भी मांगने से, जरूरत पड़ने पर धन भी मांगेगा, जरूरत पड़ने पर वोट भी मांगेगा, जरूरत पड़ने पर मान सम्मान की बात करेगा। मैं नेताओं का सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए। जब चुनाव आता है तो बड़े से बड़ा नेता छोटे से छोटे आदमी का पैर छूता है, लेकिन यदि उस छोटे आदमी का चुनाव जीतने के बाद कोई काम पड़ जाए तो बड़ा नेता उससे मिलना भी, समय देना भी उचित नहीं समझता। तो वो पैर छूना नाटक था या बाद वाला नाटक है? रामचरितमानस के हिसाब से स्पष्ट है कि उसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसके पैर छुए। वास्तव में उस गरीब व्यक्ति के प्रति या समाज में उन्नति लाने के प्रति उसकी कोई भावना नहीं है। केवल मेरी स्वार्थ सिद्धि हो जाए एक बार पैर छूने से, बाकी मैं 4 साल 11 महीने 29 दिन उनका बेवकूफ बनाऊंगा, वह अपनी स्वार्थ सिद्धि को करता है। और जब मनुष्य में आक्रामकता, हिंसा और अनाचार प्रबल हो जाता है तो समाज में अराजकता स्वयं फैलने लगती है। बड़े स्तर पर समाज में अराजकता आ जाती है और समाज पूरी तरह अव्यवस्थित होने लगता है। घर टूटते हैं, समाज टूटता है, वैमनस्यता बढ़ती है। आज शादियां क्यों नहीं चलती? कभी जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके तलाक होने की रेशो, और जो रामचरितमानस से कोई ज्ञान नहीं लेना चाहते, रामचरितमानस पर यह विवाद करते हैं कि राम हुआ या नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि राम हुआ या नहीं हुआ उस विवाद को आप एक तरफ रखिए। रामचरितमानस में मेरे जीवन में मनोवैज्ञानिक तौर पर मेरे को उत्कृष्ट बनाने के लिए, मेरे मन को नियंत्रित करने के लिए, मेरी बौद्धिकता को और मेरी बौद्धिकता से ऊपर अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कितने उदाहरण दिए हैं। मैं उनको छोड़कर कहां गलत बात में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला हूं। तो मुझे कबीरदास की तरह, कि कबीरदास जी ने एक बहुत बढ़िया दुआ लिखा है कि मुझे सार सार गहन करना चाहिए, जो थोता है उसे उड़ा देना चाहिए। उनका एक दुआ है, सार सार को गहिले थोता दे उड़ा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुहाए, जो छाछ होता है। आजकल के बच्चों में तो छाछ भी नहीं देखा है। जो अनाज में से जो अनाज नहीं होता है उसको बाहर पटक देता है, जो अनाज है उसे पीछे की तरफ इकट्ठा कर लेता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुहाए और सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। तो हमें कोई भी धार्मिक बुक हो, उसमें से जितनी मेरे मतलब की बातें हैं मैं उन्हें ग्रहण करूं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊं और उत्कृष्टता से ही लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करूं।
हम रामचरितमानस में गलती निकालते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता को, अपनी धृष्टता को, अपनी कुटिलता को, अपनी जटिलता को सरलता में बदलने को तैयार नहीं है। तो ये जो मानने की परंपरा है, हमें तत्काल प्रभाव से छोड़ देनी चाहिए। और जब जिस दिन हम, मानता कौन है? मानता वह है जिसमें कर्तापन का भाव सबसे ज्यादा भरा हुआ है। जो गीता और रामचरितमानस हमें अकर्ता भाव से निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जब तक हम भिखमंगे बने रहेंगे तब तक निष्काम कर्म की भावना हम में प्रबलता से आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए रामचरितमानस को गहराई से समझने की और उसको ऊपर उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए एक है सामाजिक उत्थान की बात कि प्रभु श्री राम के माध्यम से अनेक उदाहरणों में बाबा तुलसीदास जी ने स्त्री उत्थान की बात की है। और उन्होंने यहां तक लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जगवानी। कि मैं पूरे संसार में ही क्या देखता हूं, हर लड़की में सीता, हर औरत में सीता और हर पुरुष में राम। मेरे लिए इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और इसके बाद यदि ये भाव मेरे अंदर हो जाए तो फिर समाज में समरसता लाने से कौन रोक सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण से बात समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बार किसी व्यक्ति ने कबीर से पूछा कि कबीर, आप बहुत ज्यादा निराकार के भाव से राम को भजते हैं, तो आप जो स्त्री के प्रति इतना आज के टाइम में लोगों के मन में कुंठा है, दुर्व्यवहार है, दुराचरण है, दुर्भावना है, उसको दूर करने के लिए क्या सलाह देंगे? तो कबीरदास जी ने कहा कि आज नहीं, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में पीछे की ओर झांक करके देखा और सोचा कि यार मुझे कोई उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि लोग बाग रामचरितमानस को छोड़ करके और मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कोई ऐसा उदाहरण दूं ताकि लोगों के जीवन में मैं एक मिसाल बनकर उत्कृष्टता की ओर ले जाने में मदद कर सकूं। तो काशी के पंडितों ने कबीरदास जी के पीछे एक वेश्या को लगा रखा था कि कबीर को बदनाम करना है, और स्त्री सबसे सरल साधन है जिससे किसी भी आदमी का करैक्टर असोसिएशन आराम से किया जा सकता है। आज भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा करैक्टर असोसिएशन स्त्री के द्वारा ही कराने का, स्त्री का पुरुष के द्वारा, पुरुष का स्त्री के द्वारा कराने का प्रयास किया जाता है। तो उस वेश्या को उन्होंने कबीर के घर भेज दिया। वेश्या ही उन्होंने कहा, कबीर तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तो तुम्हारी घरवाली हूं। उसने कहा आओ बैठो। अरे तुमने तो बड़े वैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम ठीक के कपड़े पहनो। तो वेश्या एकदम भौचक की रहेगी। उसने कहा यार मैं इसको बदनाम करने आई हूं और ये तो मेरे बड़ी रेस्पेक्ट से बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप मेरी ब्याहता थी, मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगता हूं, आप रहिएगा, खाइएगा, बनाइएगा और चलो आप तो थक गई होगी, जाकर के आप आराम कर लो, फिर बात करेंगे। तो वेश्या को ये सब बातें हजम नहीं हुई और उसने कहा कि मैं तो इसे सब करने नहीं आई हूं, मुझे तो मेरा अधिकार चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें अधिकार चाहिए तो मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए पूरा घर तुम्हारा, जो चाहे सो ले जाओ। तो इतने में ही काशी के ब्राह्मणों ने जाकर के राजा को खबर दी कि देखो कबीर जो है वेश्याओं को अपने घर बुलाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो इतने में ही 2 सैनिक आ गए कबीर को पकड़ने के लिए और वेश्या को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कबीर तुम्हें महाराज ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा चलो, और उस औरत को कहा कि तुम भी चलो। तो जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि कबीर तुम वेश्याओं को बुलाते हो? ये तो कहा कि वेश्या कहाँ है? तो मेरी घरवाली है, ये खुद कह रही है कि मेरी शादी हुई थी, मैं भूल गया हूं, इसको याद है, तो आज से ये मेरी घरवाली है, मेरे साथ रहेगी। तो राजा ने कहा कि मेरे पास तो खबर यह है कि तुम वेश्याओं को बुलाते हो। उसने कहा कि आप देख लो, इससे पूछो। तो वो वेश्या खुद उलझन में पड़ गई कि मैं कहा इन ब्राह्मणों के चक्कर में फंस गया। उसने राजा से कहा महाराज मैं एक वेश्या हूं,
और मुझे पैसा इन ब्राह्मणों ने कबीर को बदनाम करने के लिए दिया था। मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूं, मैं वैश्या हूं। मैं वैश्या रहने में ही अपना कल्याण समझती हूँ। कबीर के पैर पकड़ती हूँ कि ये तो बहुत महान आदमी है, वैश्या को अपनी बीवी बनाने को तैयार है। तो जो समाज में स्त्रियों के प्रति हम आज जिस भावना से देखते हैं, वो या तो हम रामचरितमानस की भावना से देखें, या यदि हम निर्गुणवादी हैं, निराकारवादी हैं, कबीरपंथी हैं, तो उस तरह के स्तर पर जाकर के अपनी भावनाओं को मजबूत बनाएं, तब हम सामाजिक समरसता समाज में ला सकते हैं। आज जो हम फरेब से, झूठ से, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर समाज को बदनाम कर रही है, उन्होंने कभी भी रामचरितमानस के इस चौपाई का अर्थ ही नहीं समझा, जो बाबा तुलसीदास जी ने आज के युवाओं के लिए स्पष्ट रूप से लिखी है। सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जग माने। दूसरी बात, एक बात और लिखी बाबा तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये बड़े मुश्किल से, यदि हिंदू माइथोलॉजी के हम विचारक हैं, तो 84 लाख जन्मों के बाद मानव शरीर दोबारा से मिलता है। तो हमें इस जन्म में अपने पुराने सभी जन्मों के जो 84 लाख, एक को छोड़ करके बाकी बचते हैं 83,99,999 जन्म गए हैं, उनमें जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता के कर्म करने चाहिए, ना कि निष्कृष्टता के। और आज यदि आप देखें तो समाज में उत्कृष्टता की बात करने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन उत्कृष्टता के कृत्य करने वाले, काम करने वाले, समाज को उत्कृष्ट बनाने के वास्तव में काम करने वाले लोग नगण्य हैं। इसीलिए समाज में समरसता लाने के लिए हमें बार बार रामचरितमानस के उदाहरणों से अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। अगला एक और जो सबसे बड़ा उदाहरण यहां दिया गया है, वह है रामचरितमानस में वर्तमान समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए नेतृत्व और प्रशासन में आदर्शवादिता होना आवश्यक है। आज का लीडरशिप की मैंने बात की, आज कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात भी कर लेते हैं। आज हमें कॉर्पोरेट में महत्वाकांक्षाओं के नाम पर या एस्पिरेशन के नाम पर हमें पागल बना दिया गया है। आज एमबीए की डिग्री को यदि ठीक से डिस्क्राइब करें तो वो पागलों की डिग्री बनती जा रही है, क्योंकि हमारे मन में ठूस ठूस करके कंपटीशन और हमारे मन में ठूस ठूस करके एस्पिरेशंस नाम की बीमारी इतनी भर दी जाती है कि हम जीवन भर उससे बाहर नहीं निकल पाते और अपने जीवन में शांति और सौहार्द की जगह नहीं बना पाते। आज कंपटीशन इतना है कि हर माँ बाप अपने बच्चे से ये बोलता है कि तुम्हारे नंबर पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा आने चाहिए। हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आ सकता है क्या? ये मेरा सारे माँ बापों से, सारी युवा पीढ़ी से ओपन चैलेंज है कि क्या सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं? क्या सारे बच्चे आईएएस बन सकते हैं? क्या सभी अच्छे राजनेता बन सकते हैं? क्या सभी डॉक्टर बन सकते हैं? तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, हम अपनी जो दक्षताएं हैं उनको पहचानें और उनके हिसाब से अपने अपने कर्म का, अपने अपने स्वधर्म का पालन नियमित रूप से पूर्णतः नियंत्रित होकर, पूर्णतः अनुशासित होकर, पूर्णतः मर्यादित होकर करें। और नहीं तो फिर हम जीवन में उत्कृष्टता का कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण से आपको यहां बात समझाने की कोशिश करूंगा कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, और वो उदाहरण है याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच के वार्तालाप का, कि जीवन में क्या कैसे होता है। और मुझे वो उदाहरण बहुत सटीक लगता है। वहां वो कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहें मुनिनाथ। मुनि भी नहीं कहा है उन्होंने,
बाबा तुलसीदास जी के लेखन की महानता देखिए कि उन्होंने मुनिनाथ लिखा है कि मुनियों के भी नाथ। एक तो मुनि ही बहुत ऊंची समाज की उत्कृष्ट डिग्री है, वो कह रहे हैं मुनिनाथ, मुनियों के भी नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो उन्होंने इन 6 चीजों को हमारे रीच से, हमारे कर्मों के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश की कि कब हमें हानि होगी, कब लाभ होगा, कब जन्म होगा, कब मरण होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, कब मेरे को यश मिलेगा और कब अपयश मिलेगा, कब मान सम्मान मिलेगा, कब मेरी बदनामी होगी। इन 6 चीजों पर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और हम इन 6 चीजों में ही अपना जीवन पूरी तरह से झोंके पड़े हैं। रात दिन हम इन 6 चीजों से बाहर नहीं निकलते, तो हम रामचरितमानस को कहां मानते हैं? रामचरितमानस की कौन सी शिक्षा हम अपने जीवन में ढाल रहे हैं? रामचरितमानस से हम कौन सा उदाहरण लेकर के अपने जीवन को ठीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो वह हमें संयम बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि हम जिस पोस्ट पे हों, हम चाहे भले ही कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हों, इन चीजों से बाहर निकले। रामचरितमानस उन सबको एकत्र करने के लिए मना करता है कि इन 6 चीजों पर कभी भी फोकस मत कीजिए। रामचरितमानस एक आदर्श राज्य की कल्पना भी करता है। आज आप हर किसी सुनते हैं कि भारत में राम राज्य आने वाला है, तो राम राज्य की कल्पना जो बाबा तुलसीदास जी ने की है वो आज किसी तरह भी लागू नहीं हो सकती। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, कि राम के राज्य में किसी को भी कोई ना दैविक ना भौतिक, तीनों तरह के कष्ट नहीं थे। क्या आज संभव है? आज तो हर आदमी तो बीमार है, दैहिक कष्ट है। आज हर आदमी असंतुष्ट है, दैविक कष्ट है, अपने आप को भगवान से अभागा मानता है, रात दिन अपने भाग्य को कोसता है। और भौतिक, हर आदमी कहता है कि मेरे पे गाड़ी है, छोटी है, मोटरसाइकिल है, लेकिन लैम्बोर्गिनी नहीं है। तो कहां संतुष्टि है? कहां हम अपने आप को रामचरितमानस के जो सार्थकता है उसको अपने जीवन में लाने की हम बात कर रहे हैं? रामचरितमानस तो कहता है कि कोई असमानता ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह का राज्य हमें कोई राजा दे सकता है आज? जो हमें कहते हैं कि राम राज्य आने वाला है, वह सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारा मूर्ख बना रहे हैं। उसके लिए जो राज का धर्म है वो पूरा करना पड़ेगा। अब राजधर्म क्या है, यह एक बड़ा प्रश्न है और आज का कोई नेता राजधर्म का पालन नहीं करता, वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना या किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। राजधर्म वह है जब मैं राज्य की उन्नति के लिए जो राज्य का सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो सबसे छोटी कड़ी है, जो सबसे अंत में बैठा है, उस तक मेरी सुविधा का लाभ बिना किसी रुकावट के पहुंचे, तब मेरा राजधर्म पूरा होता है। और आज मैं सुविधा देता हूं केवल अपने मिलने जुलने वालों को, तो है ही नहीं। मैं एक और उदाहरण भी दे सकता हूं। पिछले 10 सालों में आप एक बात देखिएगा कि पहले नेता धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, मैक्सिमम साइकिल से चलता था, बहुत बड़ा हो गया तो गाड़ी लेता था, नहीं तो पैदल चलता था, साइकिल से चलता था, किसी घर में रुक जाता था, कहीं भी भोजन कर लेता था। आज नेता कौन? जिसके गले में कम से कम मोटी सी, जैसी भैंस के गले में चेन होती है, तो चेन होनी आवश्यक है, हर उंगली में अंगूठी होनी आवश्यक है, कपड़े एकदम, गाड़ी लंबी चौड़ी, उन्हें मारुति 800 किसी को पसंद नहीं आती,
तो आज यदि मेरी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है तो मैं दूसरे का भला कैसे कर सकता हूं? ये अर्थशास्त्र का नियम है कि जब तक छोटे का शोषण होता रहेगा तब तक हम बड़े बनते रहेंगे। जिस दिन शोषण बंद होगा तभी समानता आएगी। और आज सबको बड़े बनने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो व्यापारिक हो, व्यावसायिक हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई अफसर हो, सबको बड़ा बनने की होड़ लगी है, सबको इकट्ठा करने की होड़ लगी है। तो समाज में ना तो स्वधर्म का ज्ञान किसी को रह गया है, ना राजधर्म का पालन रह गया है, न ही अपने कर्तव्यों का। हाँ, अधिकार सबको पता है, हर आदमी अपने अधिकारों की बात करता है। तो रामचरितमानस इन चीजों को जगाने के लिए, जीवन में सामर्थ्यता पैदा करने के लिए वर्तमान में हमें अनेकों उदाहरण देती है। इसीलिए रामचरितमानस की जो व्यापकता है वह बहुत विस्तृत है और उसका प्रभाव आज नहीं, अगले 1000 सालों में नहीं, लाख सालों में भी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि रामचरितमानस हमारे मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है उनको ठीक करने का उदाहरण देती है, उनको ठीक करने की हमें टूल देती है, उनको ठीक करने के हमें तकनीक देती है। हम लेते नहीं लेते, ये हमारी मर्जी है। रामचरितमानस का उसमें दोष कहीं नहीं है। आइए अगली बात करते हैं कि प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व। अब आज किसी का अपने प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो गया। आज की यदि व्यवस्था में देखें तो कोई भी आदमी अपने उत्तरदायित्वों की बात नहीं करता, अपने अधिकारों की बात करता है। तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने, क्योंकि राम राज्य की बात तुलसीदास जी करते हैं, तो राम के राज्य में उन्होंने जो प्रजा के प्रति एटीट्यूड कैसा हो उसको लिखने की कोशिश की है। तो जो आज के सो कॉल्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं या सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको रामचरितमानस पढ़ करके अपने जीवन में इन चीजों का पालन करना चाहिए। खाली बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। जे निरप होई धर्म पर सम, का करी तरई न संतन सा। इसका मतलब यह है कि जो राजा धर्मपरायण होते हैं उनके राज्य में साधु और प्रजा दोनों खुश होती हैं। और यदि वो धर्मपरायण नहीं है, वो अपना धर्म अलग और दूसरे का धर्म अलग मानते हैं, स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं, वो कभी भी ना तो उनकी प्रजा सुखी होगी ना संत जन सुखी होंगे। अब यहां संत जन की भी व्याख्या करनी पड़ेगी। संत वो है जो दूसरे की सदैव भलाई चाहता है। लोग साधु और संत एक साथ बोल देते हैं, दोनों एक नहीं है। साधु वह है जिसने अपने स्वार्थों को साधना बंद कर दिया है, और संत वह है जो दूसरे को भलाई चाहता है, हमेशा परहित की बात करता है। तो हमें यह सब समझने के लिए रामचरितमानस के एक एक शब्द की गूढ़ व्याख्या कर अपने जीवन में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तब रामचरितमानस से वर्तमान की जो सार्थकता है वो हमारे जीवन में आ सकती है। अगला, अच्छे राज्य की विशेषता क्या बताइए कि अच्छा राज्य क्या हो सकता है। आज हर कोई कहता है कि मेरा राज्य बढ़िया है। किसी भी मुख्यमंत्री से बात कीजिए कि वो अखबार में लंबा लंबा ऐड छापेगा, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करेगा, लेकिन थोड़े से भौतिक रामचरितमानस से लिए हुए जरा पैमाने पर उस राज्य को नापने की कोशिश कीजिए, वो राज्य कितना सटीक निकलेगा, कितना अच्छा निकलेगा। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। वर्णाश्रम निज निज धर्म नित वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखी, नाई भय शोक न रोग। कौन सा राज्य सबसे बढ़िया है कि जहां आश्रम व्यवस्था बदन को देख करके निश्चित ना की जाती हो, बदनाश्रम ना हो। आज हम कौन से कि ये बूढ़ा हो गया, इसको संन्यास आश्रम में भेज दो, ये बच्चा है इसको बाल्यावस्था है, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम में काउंट कर लो। आज सही मायने में देखा तो 15 साल की बच्ची को बच्चा होने लगा है। कलयुग का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। तो आज हम बदन से किसी का आश्रम नहीं नाप सकते,
बाबा तुलसीदास जी ने एक एक चीज को साइंटिफिक कसौटी पर खड़ा रखकर तब हमारे मनोवैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की है। इसीलिए उन्होंने बार बार किया है कि जो परोपकार की बात करता है, जिसके राज्य में न भय हो, न शोक हो और न कोई रोग हो, वह आदर्श राज्य है। आज आप मुझे कोई राज्य गिनाइए जिसमें अपोजिशन को भय ना हो। कभी ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर, कभी दंगों के नाम पर। क्या राज्य व्यवस्था है हमारी? कोई ऐसा राज्य बताइए जिसमें अपोजिशन और सत्तारूढ़ दल के बीच सामंजस्य आपको पूरी तरह से नजर आता हो। अरे चुनाव है, कभी एक पार्टी जीतेगी, कभी कोई दूसरी जीतेगी। तो राजधर्म में स्वधर्म का पालन हम भूलते जा रहे हैं। हमने जो अपोजिशन को अपना शत्रु बना दिया है, वह कभी भी अच्छे राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने इस बात को यहां लिखी है और हम उन चीजों को मतलब नहीं समझते। आज एक और बात करते हैं, हर कोई नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करता है। हर जगह नारी सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं भी कॉर्पोरेट में बहुत सारे वुमेन एम्पावर के प्रोग्राम करता हूं, अटेंड करता हूं, बहुत सारे पोस्ट के प्रोग्राम करता हूं। लेकिन वास्तव में क्या नारी सशक्तिकरण बिना रामचरितमानस को समझे लाया जा सकता है? क्या नारी का नौकरी करना, नारी का घर से निकलना, नारी का अर्थ कमाना ही नारी सशक्तिकरण है? नहीं। यदि नारी सशक्तिकरण को समझना है तो हमें अपने रामचरितमानस को ठीक से समझना होगा। तभी हम महिला सशक्तिकरण को, नारी के सशक्तिकरण को ठीक से समझ पाएंगे। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जब महिला और पुरुष के बीच भेदभाव खत्म हो जाए, लड़की और लड़के को समान रूप से सुविधाएं दी जाए, समान रूप से पढ़ाया जाए। ये नहीं कि लड़का 11 बजे रात 10 बजे घर से बाहर जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती है। लड़की पढ़ने अकेली नहीं जाएगी, लड़का कहीं भी जा सकता है। ये जब तक हमारे समाज में प्रत्येक घर में ये दुविधाएं बनी रहेंगी, तब तक नारी सशक्तिकरण केवल मीटिंग करने से, बड़े बड़े भाषण मारने से या नारी सशक्तिकरण के नाम पर अखबार में ऐड देने से कुछ भी नहीं होना है। और बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना नहारा। कि सब में प्रेम समान रूप से कीजिए आप। यदि नारी सशक्तिकरण करना है तो सबको प्रेम समान रूप से कीजिए, पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव मत कीजिए, तब नारी सशक्तिकरण संभव हो सकता है। नारी सशक्तिकरण आर्थिक असमानता दूर करने से नहीं होगा। नारी सशक्तिकरण के कितने उदाहरण हैं, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। सबसे पहला उदाहरण, माता अनुसुईया ने सीता जी को नारी सशक्तिकरण के माध्यम से नारी धर्म को समझाया कि तुम किसकी कुलवधू हो, तुम्हें इस बात का मान और ध्यान हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि हम जीवन में उन्नति कब कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे मन में बने धारणा, और धारणा बनती है हमारे विचारों से। तो विचारों में उत्कृष्टता होगी तभी धारणा बनेगी, और जब धारणा बनती है तो ध्यान लगता है, और ध्यान को अभ्यास निरंतर करने से समाधि में हम जाते हैं। समाधि किसी भी चीज की जो हमारी हैबिट है, जो ऑटो रूप में आ जाती है, ऑटो मोड में आ जाती है कि मुझे किसी का परोपकार करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। सड़क पर कहीं भी कोई अनाचार या अत्याचार हो रहा है तो मेरी गाड़ी में स्वयं ब्रेक लगने चाहिए, मैं जाकर देखूं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, कहीं अत्याचार हो तो सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण दिया है माता अनुसुईया और सीता जी के वार्तालाप को। यदि आपको नारी सशक्तिकरण को समझना है तो उसे समझिए। दूसरा, नारी को शक्ति और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। जब घर में कोई असंतुलन हो जाता है, घर में पैसे की कमी हो जाती है, घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिनको एकदम से
घर का जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न होने की प्रबलता बहुत बढ़ जाती है, तब नारी ही घर को एकत्र करने के लिए, घर को एकजुट बनाए रखने के लिए आगे आती है और वही शक्ति देती है सबको और वही सबको धैर्य समझाती है। और बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारे। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। इसीलिए हमें रामचरितमानस से बेहतर नारी सशक्तिकरण के उदाहरण और नहीं मिल सकते हैं। तीसरा उदाहरण, त्रिजटा और सीता का यदि आप पूरा रेफरेंस ईमानदारी से रामचरितमानस में समझें और पढ़ें तो त्रिजटा राक्षस कुल में होने के बाद भी पूरी तरह से सशक्त नारी थी, जिसने सीता जी की जैसी चाहिए अपने मन के, अपनी इच्छा के अनुरूप उनकी सेवा की। आज आप देखिएगा इतनी सामर्थ्यताएं किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में जितनी भी महिलाएं टीचर हैं या जितनी भी काम करती हैं, उनमें कहां वो क्षमता है, कहां वो सामर्थ्य है, कहां उनमें वो कर्तव्य परायणता है। केवल भाषण देने की क्षमता हो सकती है, लेकिन त्रिजटा जैसी इच्छा शक्ति आज मुझे किसी में दिखाए तो मैं मान लूंगा कि हमने रामचरितमानस का पठन पाठन ठीक से किया है। चौथा उदाहरण, मंदोदरी। जब भी रावण ने कोई दुराचार, अनाचार, अत्याचार की बात की तो मंदोदरी ने सदैव अपना विचार उसके सामने रखा है। सुंदरकांड को पढ़िए, मंदोदरी ने कितनी बार रावण को समझाने की कोशिश की। रावण अहंकार में नहीं समझ रहा, वह अलग बात है, लेकिन उसने अपने सशक्तिकरण से रावण को बार बार समझाया है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पूरी राक्षस जाति खत्म हो जाएगी। तो वह एक उदाहरण है। चौथा उदाहरण मैं देता हूं तारा और रोमा का। जब रामचंद्र जी ने बाली का वध किया तो रामचंद्र जी के हाथ में बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ दिया और यह कहा कि मेरी पत्नी अब सुग्रीव की पत्नी बनकर रहेगी। जिस आदमी को जिसने मारा, आज कोई उस आदमी को अपने बच्चे को परछाई भी पलटने देगा? और वही बाली अपने बेटे का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में देते हुए कहता है कि मेरी पत्नी इनके साथ रहेगी। और तारा कौन थी? तारा को शायद हमने ठीक से तारा के चरित्र को समझा नहीं है। तारा सुषेण वैद्य की बेटी थी। तारा की एजुकेशन आज की स्त्रियों से ज्यादा एजुकेशन है। तारा के चरित्र को हमें समझना होगा। तारा राजनीति के हर क्षेत्र में विपुल थी। बाली की, जब भी बाली ने कोई अपने राज्य की विस्तार बात की तो तारा ने सदैव उसको समझाने की, उसको बताने की, उसको ठीक रूप से आचरण में बदलने की सलाह दी है। और तारा का चरित्र यदि ठीक से समझे तो तारा ने बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को उस स्तर तक ले जाने में पूरी मदद की है। तो नारी सशक्तिकरण के नाम पर हमें तारा के चरित्र को उस तरह की बहुपतित्ववाद की या बहुपतित्ववाद की व्यथा से बाहर निकल करके यदि हम उन चरित्रों को समझेंगे तो उन चरित्रों में नारी सशक्तिकरण का वो आभास हमें मिलेगा कि जिनकी आवाज में बुलंदी थी और जिनकी आवाज की खनक पूरे राज्य में सुनाई पड़ती थी। चौथा उदाहरण मैं देता हूं नारी सशक्तिकरण के नाम पर। आज हम बहुत लोग ये साधु और साध्वियों को बनते देखते हैं। किसी साध्वी में आप माता सबरी का चरित्र देख सकते हैं। वह चरित्र समझने की हमें आवश्यकता है कि सबरी ने दो चीजों का उदाहरण इतिहास में सदा अमर रहेगा। पहला भक्त और दूसरी आत्मनिर्भरता। वही सबरी जिसकी शादी के लिए उसके पिता ने अपने घर में हजारों पक्षियों को बंद किया हुआ था कि तेरी शादी में सबका मीट खिलाएंगे, उसी सबरी ने शादी नहीं की और उस सब पक्षियों का पिंजरा खोल करके उड़ा दिया और उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा। यह है सशक्तिकरण। दूसरे के दुख को समझना, उसके दुख को कम करने के लिए प्रयास करना, यह है सशक्तिकरण। यह है जीवन में कुर्बानी। मैं शादी नहीं करूंगी तो
आज जिस हम नारी के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वह बहुत बार मुझे बेईमानी लगता है, क्योंकि हमको नारी सशक्तिकरण के नाम पर स्त्री के आदर्शवाद को बढ़ाने की, स्त्री के कर्तव्य परायणता को समझने की, स्त्री के अधिकारों को ठीक से पालन करने की, स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। उससे ज्यादा करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वह भौतिकवाद को या किसी और चीज को बढ़ावा देती है। और आज की अंतिम बात मैं करते करते जो हमारी चर्चा का प्रमुख मुद्दा हो सकता है वह धर्म, परायणता और सहिष्णुता। रामचरितमानस की अनेकों चौपाई, अनेकों दोहे हमें धर्मपरायण बनाने में और सहिष्णु बनाने में मदद करते हैं। आज का धर्म, जो धर्म हमें समझाया जा रहा है वह हमारे साथ धोखा है, वह हमारे साथ छल है, वह हमारे साथ कपट है। हमें सावधान होने की आवश्यकता है और रामचरितमानस को, गीता जैसे ग्रंथों को ठीक से समझने की, अपने जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहला, रामचरितमानस में सत्य और न्याय पर आधारित अनेकों चौपाई लिखी गई है। सबसे प्रमुख चौपाई जिसे आज हर कोई छत्री बड़े ध्यान से, बड़े गर्व से कहता है, लेकिन पालन बिल्कुल नहीं करता, कौन सी है? प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या रामचरित्र जैसी धर्मपरायणता मेरे में है? आज मैं दूसरे की बात सुनने का कभी किसी को मौका नहीं देता, अपना निर्णय दूसरे पर थोपता हूं और बात करता हूं कि मैं धर्मपरायण हूं। मुझे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत नहीं पता है, मुझे रीजनेबिलिटी ऑफ टाइम नहीं पता है, और मैं बात करता हूं कि मैं धर्म को समझता हूं। यह हमारे साथ सब धोखा है। आपको नैसर्गिक न्याय को समझना होगा, न्याय के सिद्धांत को समझना होगा। आज जो हमें न्याय मिल रहा है तो खरीदा हुआ न्याय है। जिसके पास पैसा है वह न्याय पा जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वह न्याय नहीं पा सकता। तो आज हमें यदि आवश्यकता है तो जितने भी न्यायपालक हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो मठाधीश हैं, जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, उन सबको रामचरितमानस में जो लिखी गई बातें हैं उनको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यकता है। धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। हर गुरु कहता है कि मुझे पैसे से लगाव नहीं है, लेकिन हर गुरु को देखिए कैसी गाड़ी में चलता है, कितनी बार वस्त्र बदलता है, कितनी बार अपने ओहदे को चमकाने के लिए ऐड देता है, कितनी बार मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए प्रस्तुत करता है। तो क्या हम इससे, इस चौपाई की तुलना कर सकते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आवश्यकता है हमें उन चीजों को ठीक से समझने की और जानने की। रामचरितमानस की जो प्रासंगिकता है वह खत्म नहीं हुई है, कम हुई है हमारी बुद्धि। तो हमें अपनी बुद्धि को उस स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। दूसरा, जाति पाति का भेद रामचरितमानस में कहीं है तो बताइए। राजा राम ने निषाद को गले लगाया, माता सबरी को गले लगाया। राक्षसों के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने मदद की, ऋषियों के अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनमें उन्होंने मदद की। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि राम ने सबरी के झूठे बीज खाए, लक्ष्मण ने नहीं खाए, लक्ष्मण को बाण लगा। ये सब लोग हमें केवल भ्रमित करने के लिए उल्टी पुल्टी कहानी सुनाते हैं, वास्तविकता कुछ और है। और रामचरितमानस जाति पाति को कम करने के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा ग्रंथ है कि जहां हर जाति को, जो आज की जाति प्रथा है इससे कई गुना जाति प्रथा तब थी, उसको कम करने के लिए जो बाबा तुलसीदास ने प्रयास किया रामचरितमानस के माध्यम से, वो आज कोई साधु मुझे करता हुआ नजर नहीं आता, आज कोई धर्म परायण पुरुष मुझे नजर नहीं आता। तो हमें आवश्यकता है इन चीजों को ठीक से समझने की। अगली बात, और आज की बात इस बात को कह के समाप्त करेंगे, क्षमा और दया का यदि महत्व समझना है तो रामचरितमानस से ज्यादा बड़े उदाहरण कहीं नहीं मिलते।
रामचरितमानस में एक चौपाई, वो भी मैंने सुंदरकांड से उठाई है, बहुत अच्छी चौपाई है, आप समझिएगा और जीवन में आनंद लीजिएगा। सन्मुख होई जीव हुई जबाई, जन्म कोट नासही तबाही, कि जब कोई मन मेरे सामने या जब कोई जीव अपने मन को निर्मल करके मेरे सामने आता है, निर्मल मन जन मोह सोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो जो छल को, कपट को, द्वेष को, तिरस्कार को, अहंकार को, इन चीजों को अपने से दूर कर लेता है, वही मुझे पा सकता है और वही दया के महत्व को समझ सकता है, वही लोग क्षमा कर सकता है। और यहां मैं आज जो क्षमा के नाम पर हम दिखावा कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी कुछ लाइनें याद आ गई हैं, तो मैं रामचरितमानस के अतिरिक्त भी, क्योंकि उन कविवर ने भी रामचरितमानस पर बहुत काम किया है। रामसारी सिंह दिनकर, उन्होंने कविता लिखी है, क्षमा छोड़ती उस भुजंग को जिसके पास करल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। तो जिसके पास पावर है वो क्षमा करे। आज पावर वाले क्षमा किसको करते हैं? वो पावर का मिसयूज करके दूसरे का दोहन कर रहे हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तो हमने रामचरितमानस को कहां समझा, रामचरितमानस का अपने जीवन में पालन कहां किया, और हम दोष देते हैं कि रामचरितमानस की आज की टाइम में उसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है। अरे रामचरितमानस की प्रासंगिकता समझने के लिए हमें गहराई से अध्ययन करना होगा, अपने आचरणों को ठीक करना होगा, अपने ज्ञान को विस्तृत करना होगा, और जो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी का भाव है, उसी भाव में समझकर अपने आचरण को ठीक करना होगा। तब रामचरितमानस की प्रासंगिकता ना कम हुई है और ना आने वाले समय में कम होगी। तो इन कुछ उदाहरणों के साथ आज की चर्चा को यहां समाप्त करते हैं, क्योंकि 2 भागों में भी काफी लंबी चर्चा हो गई। इसके बाद भी यदि आपकी कोई चीज आपको लगता है छूट गई है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वर्तमान में रामचरितमानस की प्रासंगिकता को बढ़ाने के बाद के अनेक वार्तालाप आपके साथ ऑफ द लाइन आपके वीडियो पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करें, और रामचरितमानस के प्रचार और प्रसार में आपका सहयोग हमें मिले और हमारी बात जन जन तक पहुंचाने का सहयोग आप हमें करें। इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो जितनी गहराई से शर्मा जी बात को बताते हैं, शायद किसी और वक्ता से हमने तो नहीं सुनी है, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मौलिक हैं और जीवन के अंदर में, हमारे उन्नति के अंदर में मददगार है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आप समझते हो कि ये चीज हमारे को रुकावट है, यहाँ पे हमारे जीवन में चीज नहीं सॉल्व हो रही है, आप प्रश्न भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि इन माध्यम के अंदर से कैसे आपके प्रश्न का हम हल आपको दे सकें। धन्यवाद।